जादुई संसार, रहस्यमयी चांदनी नगरी। अध्याय 1। रहस्यमयी द्वार। रात का सन्नाटा गहरा था। गांव की हवाएं मानो कोई पुराना गीत गुनगुना रही थी। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और उसकी चांदी सी रोशनी बंजर मैदान में फैली हुई थी। अरव, गांव का एक साधारण लेकिन जिज्ञासु युवक, अकेला ही खंडहरों की ओर चला जा रहा था। बचपन से उसने सुना था कि वहां अजीब रोशनी निकलती है, कभी-कभी फुसफुसाहट जैसी आवाजें भी आती हैं, पर कोई उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता था। अरव मुस्कराया। ये सब लोगों का वहम है। अगर आज हिम्मत नहीं की, तो जिंदगी भर सोचता रहूंगा कि अंदर क्या है। खंडहर की टूटी हुई दीवारों पर काई जमी हुई थी। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, अचानक एक नीली चमक निकली। अरव ने हाथ पीछे खींचा, लेकिन देर हो चुकी थी। दीवार पर एक चमकदार द्वार उभर आया। वो दरवाजा न पत्थर का था, न लकड़ी का, बल्कि मानो सितारों और धुंध से बना हो। अरव की धड़कन तेज हो गई। ये क्या है? अगले ही पल, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो, अरव उस द्वार में समा गया। जब उसने आंखें खोलीं, तो सामने का दृश्य देखकर उसका सांस रुक गया। आसमान में तैरते हुए द्वीप, झीलों से उठती नीली रोशनी, सुनहरे पत्तों वाले पेड़ और हवा में तैरते चमकीले फूल। चारों ओर ऐसी सुगंध फैली थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। अरव ने बुदबुदाया, मैं कहाँ आ गया हूँ? उसी वक्त उसने एक मधुर लेकिन दृढ़ आवाज सुनी, तुम हमारे संसार के नहीं हो। अरव चौंक कर पीछे मुड़ा। उसके सामने खड़ी थी एक युवती, सफेद गाउन में लिपटी हुई, लंबी काली चोटी उसकी पीठ पर झूल रही थी और माथे पर चमकता हुआ चांदी का तिलक उसकी आंखों की नीली गहराई से मेल खा रहा था। मैं अरव हूँ। लेकिन तुम कौन हो? युवती ने हल्की मुस्कान दी। मैं अलीशा हूँ, चांदनी नगरी की राजकुमारी। अरव अभी जवाब दे पाता, तभी अचानक आसमान में गहरी गड़गड़ाहट हुई। बादल काले पड़ गए। धुएं से बनी एक आकृति धीरे धीरे उनके सामने आकार लेने लगी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। राजकुमारी, उस गूंज